Greetings to all, welcome back to the channel Live Life with Babita. थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स जो हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इस रीडिंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा ताकि ये कार्ड्स जो हमें गाइडेंस देते हैं उन सब का फ़ायदा आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी उठा सके। मैं आप सभी को बता दूं कि ये रीडिंग्स आप अपने एसेंडेंट साइन, मून साइन और न्यू साइन से चेक कर सकते हैं। वेलकम टू द चैनल एरीज ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो आपके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स। चलिए जल्दी से आपके लिए कार्ड्स निकाल देती हूँ। ओके, ग्रेट। थोड़ा सा आज हम आपको डिफरेंट टाइप की रीडिंग देंगे एंड आई होप एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक इट। साथ के साथ चेक कर लेती हूँ कि आपकी करंट एनर्जीज क्या कह रही हैं। ओके, आपकी करंट एनर्जी क्या कह रही है। वेरी गुड। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपकी करंट एनर्जी की तो ये कार्ड कहता है कि भाई ये हफ्ता खासकर उन लोगों के लिए है जो आ, अपने दिल में कोई खास ख्वाहिश लेकर बैठे हुए हैं। अब ये ख्वाहिश आपकी कोई भी हो सकती है, या तो हो सकता है पैसे से रिलेटेड हो या हो सकता है रिलेशन से रिलेटेड हो, लेकिन आप अपने दिल में कुछ छुपा कर बैठे हुए हैं। बात करूँ को अगर मैं आपकी आपके वर्क एरिया की, तो आने वाले वीक में आप मुझे बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नज़र आ रहा है मुझे, आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत महसूस हो रही है। आपको देखो लाइफ में अपना फन भी चाहिए और काम भी चाहिए, दोनों काम में आपको। एंड सबसे बड़ी बात ये, आप मल्टीपल प्रायोरिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। और साथ के साथ आप अपने कहीं ना कहीं अपने बजट के ऊपर बैलेंस बनाकर भी चल रहे हैं, ये नजर आ रहा है कार्ड में। तो करियर को अगर मैं देखती हूँ, पैसों को मैं देखती हूँ, तो मैं यही कह सकती हूँ आपको कि आने वाले टाइम में आप लोग बैलेंस बना रहे हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर एक साथ इकट्ठा काम कर रहे हैं। क्लियर। बात करूं अगर मैं आपके हेल्थ की, तो मेरे पास कार्ड आया है सेवन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। सेवन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आपका पीस ऑफ माइंड जो है ना वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है और आप एक पर्सनल फ्रीडम की तरफ मुझे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना आज़ादी चाहिए, इन सब चीज़ों से मुझे आज़ादी चाहिए। हो सकता है कि आपको खाने की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो या आप किसी मेडिकेशन के अंडर चल रहे हैं, तो आप ना अब उस चीज़ से थोड़ा सा थक चुके हैं, आप थोड़ा सा परेशान हो चुके हैं। आपको कहा जाता है कि प्लीज आप कॉशन लीजिएगा। देखिए, मन तो बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें क्या लाइफ में करना है और क्या लाइफ में नहीं करना। दूसरा, आप दूसरे लोग क्या एक्शन ले रहे हैं उनके बारे में भी समझदारी से काम कीजिएगा। और साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने साथ ऑनेस्ट बनिएगा। देखिए, आपकी सेहत है, आपको अपना ध्यान रखना है। अगर आपने अपने साथ ईमानदारी नहीं बरती तो फिर क्या फायदा। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशन की, तो ये रिलेशन का फाइव ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ रहा है। रिलेशन के लिए भी फाइव ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहा है। ये कहता है कि एक ना ऐसी अनवॉइस चॉइस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि ये देयर इज अ बेटर वे दैट कि आप अपने आप को अलग तरीके से भी खुश बना सकते हैं। अवॉइड ऐसे लोगों को आप प्लीज अवॉइड कीजिएगा जो कि आपके लिए ईमानदार नहीं है। ये कार्ड ये कहता है कि अवॉइड पीपल हु लैक इंटीग्रिटी एंड हु हैव क्वेश्चनेबल मूव्स, मतलब कि वो अब स्वार्थी हैं। आपको ऐसे स्वार्थी लोगों से आने वाले हफ्ते में जरूर बचना होगा। हाँ, स्टूडेंट्स का कार्ड निकालना भूल गई हूँ, एक स्टूडेंट्स का कार्ड जरूर निकाल दूं, क्योंकि वरना स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैडम ने 2 हफ्ते हमारा कार्ड निकाला और तीसरे हफ्ते भूल गई हैं। वंडरफुल। देखिए, आपके लिए भी कार्ड आता है टू ऑफ स्वॉर्ड। माय गॉड, एरीज के लिए, मेष राशि के लिए ज्यादा से ज्यादा थॉट्स नजर आ रहे हैं मुझे। आपको आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। आपको कहा जाता है कि अपने दिल की बात सुनिएगा, दूसरों के कहने पर मत चलिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, लेकिन अपने दिल की बात आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। दूसरों को हमेशा
खुश होकर बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि आप दूसरे लोगों की खुशी बनाते-बनाते अपनी खुशी के बारे में आप बिल्कुल भूल जाते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है कि आने वाले वीक में आपको किस तरह से संभल कर रहना है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, कार्ड कहता है प्राइड। अब प्राइड का क्या मतलब है? सबसे पहली बात ये है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, हम जब बात करते हैं ना, हम सबकी सुन रहे हैं। जैसे कि आपके लिए रिलेशन का कार्ड आया था, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया था, तो वहाँ पर मैं आपको ये कहूँगी कि आपको अपना भी ध्यान रखना है। जब हम रिश्तों की बात करते हैं, तो आपको दूसरों का भी ध्यान रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक कार्ड मैं आपके लिए और निकाल देती हूँ। चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लेवल को थोड़ा-सा बढ़ाइएगा, क्योंकि जब हमने देखा था ना कि आप कहीं न कहीं पर पीस ऑफ माइंड आपका खराब हो रहा था। अगर आपका पीस ऑफ माइंड खराब होता है, तो बेटर है कुछ चीज़ों को ईश्वर के सहारे सरेंडर कर दीजिएगा और फिर देखिएगा आपका काम जल्दी से बन जाएगा। टॉरस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है, तो अब आपके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या हो सकती है, यानी कि आपकी एनर्जीज कैसी नजर आ रही हैं मुझे आने वाले वीक में। देखिए, मुझे कार्ड ये नजर आ रहा है कि आप ना कुछ ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से होता है ना, एक हॉस्टलाइज की तरह, मेरी कुछ चाहत है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ ढूंढना है। ये एनर्जीज मुझे आपकी नजर आ रही हैं। आप कार्ड्स भी निकाल देते हैं आपके। ओके, ग्रेट। हम्म, गुड। ओ, ओ, चेक कर लेते हैं हम कार्ड्स को। देखिए, अगर बात करती हूँ मैं आपके करियर की और फाइनेंसेस की, तो आपके लिए कार्ड आ रहा है, रिन्यूअल का कार्ड आ रहा है। यानी कि ये रिन्यूअल का कार्ड क्या कहता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट से एक तरह से एक फॉरगिवनेस मिल रही है। ये आप एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ नई चीजें आपके साथ आपके करियर में, आपके फाइनेंस में होती हुई नजर आ रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। और साथ के साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि आप ना किसी, हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है, साथ में हो सकता है आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, साथ के साथ पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी एक डायरेक्शन, आप अपनी फील्ड को ही चेंज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। फाइनेंसेस के मामले में भी हो सकता है कि आप अपनी अब किसी और कंट्री में जाकर आप सेटलमेंट होने की बात सोच रहे हैं, किसी जगह आप घर लेने की बात सोच रहे हैं। लेकिन जो भी है, आपको एक क्लैरिटी मिल रही है। साथ के साथ ये कार्ड ये भी ये कहता है कि आप अपने पास्ट को, जो भी आपके पास्ट में हुआ है, देखिए कभी कभी क्या होता है, हम अपनी जॉब में, अपने वर्क एरिया में, अपने बिजनेस में बहुत सारी गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये कार्ड से कहते हैं कि, ये कार्ड ये कहता है अब आप उसको पीछे भूल रहे हैं, अब आप आगे लाइफ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करती हूँ कि आपकी हेल्थ का क्या कहानी है, हेल्थ में देखिए आपका मुझे नजर आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये है कि आप बहुत ही ज्यादा अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा काम है, और आपकी साइकी बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप अपनी हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे क्या करना है। प्लस आप अपने आप का ध्यान रख पा रहे हैं आने वाले वीक में, आप अपने पर पूरा ध्यान रख पा रहे हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, जो भी आपकी इंट्यूशन है उनकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा। और साथ के साथ मुझे नजर आ रहा है कि आप अपने दिल की बात को सुन रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी हेल्थ में आपको क्या करना चाहिए। बात करूं अगर रिलेशन की, तो भाई लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स के कार्ड में कार्ड कह रहा है कि आप एक सच्चे प्यार की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्यार जो है, आप समझ लीजिए आपका दोस्तों का प्यार हो सकता है, आपके, आप एक जीवन में किसी नए प्यार की शुरुआत हो सकती है, और एक ये इंटीमेट रिलेशनशिप की तरफ ये कार्ड इशारा कर रहा है। और आप जितनी भी चॉइसेस हैं, आप अपने दिल से बनाने वाले हैं। आपकी जो ये कार्ड कहता है कि
बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इस प्यार में कहीं डिस्ट्रैक्ट ज्यादा ना आप हो जाएं। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आप कहीं ना कहीं आपकी कोई एक पुरानी जो दोस्ती थी वो किसी एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ती हुई चली जा रही है। ये जो आपकी जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, ये कार्ड साफ साफ बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में आगे की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स को कैसे भूल सकती हूँ। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है कि भाई आप तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। भाई आप पूरी तरह से एक चेयरफुल हैं, प्लस आपका पूरा पूरा ध्यान जो है, जो आपका विजन है, जो आपका फोकस है, उसकी तरफ मुझे नजर आ रहा है। अनदर थिंग, आप अपने काम की तरफ, जो आपकी पढ़ाई है उसकी तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको कोई कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कुछ नई पढ़ाई के बारे में, या आप अपने करियर के बारे में कुछ ज्यादा सोचने वाले हैं। और ये चीज कहती है कि आप एक नई तरफ, जो आपकी जो स्टडीज है, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स रिसर्च की तरफ जाएं, कुछ एक नए एरिया को आप एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले वीक में। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या क्या निकल कर आ रही है, क्या क्या गाइडेंस आपको मिल कह रही है डिवाइन की, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए कार्ड ये कहता है ब्लेम मत कीजिएगा, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। यानी कि जो भी मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूं उसको आप खुद स्वीकार कीजिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसका ओनस लीजिएगा। अच्छा हो गया तो मैंने किया, खराब किया तो भाई किसी और ने राय दे दी। ये मत कीजिएगा, जो भी आप करें उसका ओनस खुद ले लीजिएगा। एक और चेक कर लेते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। हम्म म्यूजिक, भाई देखिएगा अपने आप को, म्यूजिक का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव, सुर जो है ऊपर नीचे चलते हैं। जिंदगी के म्यूजिक को एंजॉय कीजिएगा। सुख और दुख अगर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्हीं के साथ चलिएगा। एंड टॉरस, वही प्लीज एंजॉय योर वीक। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, तो देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी आने वाली वीक में कैसी रहने वाली है। चलिए सबसे पहले हम आपका कार्ड निकालते हैं। द थिंकिंग मैन। लगता है बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले हैं जेमिनाइज आने वाले वीक में। और बाकी कार्ड्स भी निकाल लेते हैं आपके लिए। ग्रेट, ओ वंडरफुल। और स्टूडेंट्स का भी एक कार्ड निकाल देती हूँ। चलिए समझते हैं कार्ड्स। भाई जो सबसे बढ़िया खूबसूरत कार्ड आया है ना, वो है व्हील, व्हील ऑफ फॉर्चून। यानी कि जेमिनाइज आपकी किस्मत चमकने वाली है। ओके, तो बाकी तो मैं आपको समझाती हूँ कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, आपके जैसे मैंने कहा था कि थिंकिंग मैन की आपकी मुझे करंट पोजीशन नजर आ रही है। यानी कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया आप प्लान कर रहे हैं। हम सोचते कब है, जब हमें अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, तो ये सोच मुझे नजर आ रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून जो आपके करियर, फाइनेंस और आपकी जॉब के लिए आया है, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीजों में एक नई शुरुआत करने वाले हैं। क्लियर। और कुछ ऐसे नए प्रोग्राम्स बनने वाले हैं, अचानक ऐसी चीजों में चेंज होने वाला है। ये सारा चेंज जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, आप चिंता मत कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि एक समय का चक्र, एक भाग्य का चक्र आपके लिए बदलने वाला है। भाई ऐसा कार्ड्स ना बहुत कम मिलता है, यानी कि कुछ पॉजिटिव चीजें आपके लिए हो रही हैं। और मुझे ये भी नजर आ रहा है आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग नई गाड़ी खरीद लें। ओके, तो फाइनेंस बढ़ रहा है आपका, आपके आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे वाले मौके मिल रहे हैं। इस समय का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड आया है, रिन्यूअल का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी हेल्थ अब जो थोड़ी सी है वो बेहतर हो रही है। ओके, पहले शायद आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे आप आने वाले वीक में महसूस करेंगे कि आपकी हेल्थ बेटर होती हुई चली जा रही है। क्लियर।
अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो देखिए रिलेशनशिप में कार्ड ये कह रहा है कि ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी की तरफ फोकस कर रहे हैं अपने रिलेशंस में। चीजें जो है वैसी नहीं चल रही हैं जैसे कि आप चलाना चाहते थे। भाई देखो बात सुनो, या तो खुद को भी, आपसे भी हो सकता है कुछ गलतियां हुई हैं और हो सकता है दूसरों से भी गलतियां हुई हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमसे कुछ गलतियां होती है तो हम उसके पीछे जो है परेशान होते रहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, और अगर दूसरों ने गलती कर दी है तब भी हम परेशान होते हैं। तो कार्ड ये कह रहा है कि आप आने वाले वीक में ये ना फॉरगिवनेस की तरफ चले जाइएगा, माफ कर दीजिएगा, चाहे आपने गलती करी है चाहे किसी और ने गलती करी है। बस इतना सोचिए कि जो हो रहा है शायद उस ईश्वर की मर्जी है। और ध्यान दीजिएगा कि लुक फॉर अ हिडन ब्लेसिंग्स। भाई भगवान इसके पीछे क्या चाह रहे हैं, हम कहते हैं ना जो भी कुछ होता है उसके इशारे पर होता है, तो इसको हम कभी कभी सरेंडर की सिचुएशन भी कह देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिएगा, भगवान की मर्जी मानकर। जो भी रिश्ता आपका छूट रहा है या जो भी आपका रिश्ता जा रहा है, कहीं आपको रिश्तों में दुख मिल रहा है, उसको ईश्वर की मर्जी मानिए, मान लीजिएगा। एंग्जाइटी में और परेशानी में बिल्कुल मत आइएगा। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो देखिए ये सिक्स ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई एक चैलेंजिंग चीजें थी जो अब खत्म होने वाली है। क्लियर। एंड अब चीजें जो है ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और ये कहता है कि आपको एक नया रास्ता मिलेगा स्टूडेंट्स को। चैलेंजेस जो भी आपके करियर से रिलेटेड चैलेंजेस थे वो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, आपको कुछ अच्छा मिलेगा। और जो अभी तक आप बहुत दुख में जा रहे थे, ठीक है, कुछ परेशानियां थी आपको अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी स्टडीज को लेकर, अब वो इस आने वाले वीक में आपकी उन सभी प्रॉब्लम्स का खात्मा होने वाला है। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके आने वाले वीक में गाइडेंस क्या कह रही है आपको, कि क्या आपको करना चाहिए, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए आपके लिए कार्ड आता है लव का। मैंने देखो आपसे कहा था ना कि आप नेगेटिव बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो थोड़ा सा अपने आप से प्यार कीजिएगा, दूसरों से भी प्यार कीजिएगा, और हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि नेगेटिव ये जो सिचुएशन आपकी निकल कर आ रही थी, इससे दूर जाने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या है, प्यार बांटो, अपने को प्यार करना शुरू कर दो, और देख लो, सोच लो कि हाँ जो ईश्वर कर रहा है वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। कहते हैं ना मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, तो अपने मन को आप मना लीजिएगा। एक और गाइडेंस का कार्ड निकाल देती हूँ, इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन पर विश्वास कीजिएगा। देखिए जो हमारी इंट्यूशन होती है वो कभी भी हमें गलत राय नहीं देती है। जानिएगा आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपका ईश्वर आपके साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता, तो कम से कम उस पर तो विश्वास कीजिएगा। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क राशि, तो अब देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या है आने वाली वीक में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, आप कहीं ना कहीं उस दरवाजे को खोलने वाले हैं जो कि आपकी जिंदगी में एक व्यक्तिगत तौर पर आपको खुशियां देगा। और एक कहते हैं ना पुराना पास्ट का कोई अगर दर्द है, तो उसे अब आप खुद कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसे भुलाने वाले हैं। ये आपकी करंट एनर्जीज कहती हैं। अब आपके लिए निकाल लेती हूँ कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, ग्रेट। चलिए समझते हैं कैंसर वालों के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। देखिए आपकी अगर हम बात करें करियर की, फाइनेंस की और जॉब्स की, तो है एम्परर का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले वीक में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जॉब एरिया को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। बहुत लॉजिक के साथ आप करेंगे, काम करेंगे। मुझे आपकी सक्सेस, बहुत अच्छी सक्सेस नजर आ रही है। और आप जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी चैलेंजेस हैं, उनका चार्ज लेने वाले हैं। यानी कि हर मुश्किल का हल आपके हाथ में मुझे नजर आने वाला है। प्लस आपको एक लीडरशिप का रोल भी मिल सकता है, यानी कि मुझे लगता है कुछ लोगों को हो सकता है प्रमोशन मिलती हुई नजर आ रही है।
और एक स्ट्रक्चर और एक डिसिप्लिन जो आपकी क्वालिटीज हैं, उसके चलते आप अब जहां पर भी काम करते हैं, चाहे आप बिजनेस का काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं या अपने फाइनेंसेस में, कहीं ना कहीं चीजों को आगे संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड आपके आने वाले टाइम के लिए। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कार्ड जो है, ये मेजर अरकाना का ये कार्ड ये कहता है कि आपको आने वाले वीक में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, चाहे आप जॉब में है, चाहे आप अपने बिजनेस में, जो भी आपकी आपकी जो थिंकिंग थी मुझे ये चीज करनी है, उसका आपको पूरा पूरा करने का मौका मिलेगा। बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ के लिए जो कार्ड आ रहा है कि आपको ना कहीं लगेगा कि जैसे मेरी जो तबीयत है वो कुछ सुधर नहीं पा रही है, या क्या प्रॉब्लम है, या आपको ये लग रहा है कि मेरी बीमारी जो है वो मेरे ऊपर, मेरी बीमारी पर मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कोई भी चीज हो, कि कभी कभी होता है ना, हमारा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, हम काफी कोशिश कर रहे हैं और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, या शुगर जो है वो आपकी बढ़ी हुई है, वो नजर नहीं आ रही है, कोई दर्द है, बॉडी में कोई पेन है। तो कार्ड ये कहता है कि आप देखिए टेंशन मत लीजिएगा, आप टाइम के साथ हील कर जाएंगे। आने वाले वीक में आप टाइम के साथ हील कर जाएंगे, पास्ट को भूल जाइएगा, बिल्कुल भूल जाइएगा। और साथ के साथ कार्ड ये भी कहता है कि आपको एक अच्छा मेडिकेशन मिल जाएगा, आपकी हेल्थ को लेकर एक बहुत बढ़िया आपको मेडिकेशन मिल जाएगा, आपको डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा, आपको सलाहकार अच्छा मिल जाएगा। तो ये आने वाला जो वीक है, वो मुझे लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप आगे निकल जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशंस की, तो देखिए ये कार्ड है आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कहता है आप बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट आने वाले वीक में अपने रिलेशंस में नजर आने वाले हैं, सबके साथ बहुत मिलजुल कर चलने वाले हैं। और आपकी जो सिचुएशंस हैं, जो लोगों के साथ थोड़ा सा कभी पास्ट में अगर कुछ खट्टी मीठी बातें हुई भी थी, अब वो आप काफी अपने सोच विचार के तरीके से आप उन सबको रिजॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपके पास हो सकता है कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आए और आपको लगे कि मुझे कुछ फैसले लेने हैं, लेकिन आप अपने दिमाग से इतने बढ़िया फैसले लेंगे आने वाले वीक में रिलेशंस में, कि जो लोग नाराज हैं आप उन्हें भी मना लेंगे। और आप अब फोकस आपका रहेगा कि मैं लोगों की, जो मेरे जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो भी जितने भी लोग मेरे रिलेशन में हैं, उनमें कहीं पर भी डिफरेंसेस ना आ पाए। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो देखिए ये कार्ड आता है मेरा एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आप अपने रिसोर्सेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएंगे, टाइम आप बहुत अच्छा लगा पाएंगे अपनी एजुकेशन में, और बहुत बढ़िया डिसीजन लेने वाले हैं। और आपको मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब एक स्टूडेंट को ये पता चल जाता है ना कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है, तो उसकी आगे चॉइसेस कभी खराब नहीं होती है। हो सकता है आप हायर एजुकेशन के लिए कुछ अच्छी चॉइसेस को रखना चाह रहे हैं, वो भी आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। तो अगर मैं ये देखती हूँ, तो कैंसर जोडिएक साइन के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है। अपनी बीमारी से आप कहीं ना कहीं छुट्टी पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको एनर्जी बताई थी, वो एनर्जी कह रही थी कि आप पर्सनल हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, पर्सनल खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है आपका और प्लस एम्परर का कार्ड है। दोनों ही कार्ड आपके लिए बहुत बढ़िया संदेश लेकर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि गाइडेंस क्या कहती है आपको, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आता है इनडिसीजन। देखो कहीं पर भी अपने ऐसा मत करना कि मैं क्या डिसीजन लूं, घबराना नहीं है कहीं पर भी। आपको अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है अपने हर एरिया में, चाहे आप बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप अपनी हेल्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे रिलेशन में, और चाहे आप स्टूडेंट हैं। आपको हर सिचुएशन में अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है कि क्या मुझे करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आप खुद को जानते हैं, कोई और आपके बारे में इतना नहीं जानता। एक और गाइडेंस निकाल लेती हूँ आपके लिए। टाइम आउट, इससे पहले कि वक्त निकले डिसीजन ले लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप इंतजार करते रहें, अच्छा मैं सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मुझे अपनी इंट्यूशन की सुननी है। इंट्यूशन की सुनिएगा, लेकिन वक्त रहते सुनिएगा, वक्त ना निकल जाए।
और बात आपके हाथ से निकल जाए। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है, आपके लिए कार्ड निकालती हूँ कि एनर्जी क्या है आपकी आने वाली वीक में। ओके, ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस। ओके, कुछ बढ़िया बढ़िया नजर आ रहा है। कार्ड्स भी देख लेते हैं। कार्ड को यहाँ रख देते हैं। ओके, क्या नजर आ रहा है? ग्रेट। ओके, देखिए जो सिचुएशन सबसे पहले हमें नजर आई थी वो तो मैंने बताया था कि आपके पास कार्ड आया है अबंडेंस का। आने वाले हफ्ते में आपको कुछ अच्छा मिल रहा है। जुपिटर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है। ये जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, ये ज्ञान की भी हो सकती है, ये पैसों की सिचुएशन भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। बात करती हूँ करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, द सन का कार्ड आया है। कार्ड ये कहता है कि ये टाइम है आप अपने करियर में, अपने फाइनेंसिस में, अपने बिजनेस में, और टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करने वाले हैं क्योंकि आपको मिलने वाली है सक्सेस। और ये सक्सेस आपको टाइम से पहले मिल रही है, यानी कि इस सक्सेस के बारे में अभी आपने इतनी जल्दी सोचा नहीं था, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि कुछ एक मैजिकल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आपको, जो अचानक कहते हैं ना किस्मत से मिल जाती है, तो वो कुछ मिलने वाला है। और जो भी आपने प्लान करेंगे वो बहुत परफेक्ट प्लानिंग हो जाएगी, प्लान दैट वर्क्स टोटली परफेक्टली। एंड बस एक चीज का ध्यान रखिए, ग्रैटिट्यूड जरूर दीजिएगा अपने डिवाइन को, शुक्रिया जरूर अदा कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मौके कहते हैं ना, ऐसी नेमत जो है वो बहुत ही कम होती है ईश्वर की। आप जो चाहो वो आपको मिल जाए। ये आपका हो सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, हो सकता है अगर आप जॉब कहीं ढूंढ रहे थे आपको अपनी मनचाही जॉब मिल सकती है। प्लस आपने कहीं अपना प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था, आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपका टेंडर खुल सकता है। यानी कि आपको हर जगह सिर्फ पैसा और फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्लस रेपुटेशन भी बढ़ रही है, आपका नेम और फेम भी बढ़ रहा है। अब बात अगर मैं करूं आपके लिए हेल्थ की, तो ये कार्ड है आपका एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि अब आप जो है कुछ अलग तरीके से सोचने वाले हैं अपनी हेल्थ को लेकर। ओके, अभी तक जो आप सोच रहे थे और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको अब तक आ रही थी, आप उनसे अब बाहर आएंगे। कैसे बाहर आएंगे? अपनी अच्छी थिंकिंग से। आप कुछ ऐसी नई चीज अपने अंदर सोचेंगे अपनी हेल्थ को लेकर, जिससे कि सब चीजें ठीक हो जाए, यानी कि यू आर गोइंग टू टेक अ पॉजिटिव एक्शन टुवर्ड्स योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को लेकर आप बहुत ही कोई पॉजिटिव एक्शन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। प्लस मुझे नजर आ रहा है कि आप अपने जो डॉक्टर्स हैं या आपका हेल्थ एक्सपर्ट है या दूसरे लोग हैं, उनसे बहुत क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं उसको इस तरह से रिजॉल्व करना चाहता हूँ। आप हो सकता है चाहती हो आप दूसरे लोगों से अपनी हेल्थ को लेकर बातचीत करें, जिससे कि आपको एक सही डायरेक्शन मिल सके। इट इज अ गुड कार्ड। बात करती हूँ अगर मैं आपके रिलेशनशिप की, तो देखिए ये कार्ड आता है नाइट ऑफ कप्स का। ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आप आने वाले वीक में रोमांटिक नजर आ रहे हैं, फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट भी कर रहे हैं कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में किन किन रिश्तों को ठीक करना है। प्लस प्लस आप किसी के साथ प्यार में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपको अपनी जिंदगी में अपना नया प्यार मिले। साथ के साथ अचानक ही आपका कोई लव अफेयर हो जाएगा, जो आपने अभी प्लान भी नहीं किया। हो सकता है आप सैटरडे संडे में ये संडेज में ये आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आप ये सोचे कि अरे ये कैसे हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना प्यार तो एक नजर में हो जाता है। तो हो सकता है आने वाले वीक में आपको किसी से प्यार हो जाए। बस ध्यान रखना कि जो भी आपकी रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम ना बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं। तो प्लीज जल्दबाजी मत कीजिएगा। और अपने आप जो प्यार है उसको अपने एक बैलेंस बनाकर अगर आप चलेंगे अपनी लाइफ में, जल्दबाजी अगर आप नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कोई प्यार आने वाला है, थोड़ा ठहरिए,
एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को समझिए और फिर इस रिश्ते को आगे लेकर चलिएगा। और बाकी जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में है, वहां पर भी उनके लिए सलाह है कि प्लीज इम्बैलेंस मत बनने दीजिएगा। अगर कहीं चीजें इधर उधर हो रही हैं तो उन्हें संभाल लीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई आपके लिए कार्ड आया अवेकनिंग, जाग जाओ जाग जाओ, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि हैंगमैन की सिचुएशन है, आप कोई एक्शन लेते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। एक टेम्परेरी पॉज आ गया है आपकी लाइफ में। ओके, कहीं ना कहीं पर आप रुक गए हैं और अब आपको जरूरत है बिल्कुल नए तरीके से चीजों को देखने की। अभी जो अपनी जो पास्ट की चीजें चल रही है ना आपकी, मैंने ये किया था मुझे ये नहीं मिला, मैंने वो किया था मुझे वो नहीं मिला, उन सब चीजों को छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल एक नया प्रोस्पेक्टिव रखिएगा, अपने एजुकेशन को लेकर देखिएगा, फिर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चेक कर लेती हूँ आपकी गाइडेंस क्या कहती है। ओके, गाइडेंस का कार्ड निकाल लेती हूँ। गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है आपका, डिसिप्लिन। भाई देखिए, डिसिप्लिन रखिएगा अपनी लाइफ में। आप कुछ भी अपनी लाइफ में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ के हर एरिया में, चाहे वो आपका करियर है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपके रिलेशंस है, हर एक में डिसिप्लिन की जरूरत है। ओके, आपको मालूम है, ये बहुत अच्छे से मालूम है आपको कि मेरे रिलेशंस कहाँ, मैं कहाँ इनडिसिप्लिन में जा रहा हूँ। ओके, एक और कार्ड निकाल देती हूँ, न्यू बिगनिंग्स। वो तो मैंने आपसे कह ही दिया है। देखिए, आपका जब सन का कार्ड निकला था तो मैंने आपसे कहा था ना कि आपको सक्सेस मिल ही रही है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको कहा है कि अपने प्रोस्पेक्टिव्स को आपको चेंज करने की जरूरत है। तो प्लीज अपनी जिंदगी में जो नई चीजें शुरुआत हो रही है, नई चीजों की शुरुआत कीजिएगा और फिर देखिए आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाए। वर्गो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या कहे करंट सिचुएशन आने वाले वीक में। एंजल ऑफ बैलेंस, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कोई कोई बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजों पर ये बैलेंस जो है बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है, कोई बहुत सोच और समझ कर बनाया जाने वाला बैलेंस है। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए कार्ड्स क्या निकल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। ओके, ग्रेट। चलिए, देखिए, जहां पर कार्ड आया है आपके करियर का और फाइनेंस का, ये कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले वीक में बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल बनते जा रहे हैं, लोगों के लिए इंस्पायरिंग बन रहे हैं, यानी कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो रही है कि लोग आपको फॉलो करना चाह रहे हैं। क्लियर, और बहुत ही ज्यादा टैक्टफुल है, एम्बिशियस बन रहे हैं, एक लीडरशिप रोल में आ रहे हैं। अब यानी कि हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आपको किसी किसी चीज के आप हेड बना दिए जाएं, हो सकता है कि आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, कहीं पर कुछ आपका कोई प्रेजेंटेशन है, कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप लीड कर रहे हैं, और एक पब्लिक स्पीकिंग है, यानी कि आप पब्लिक को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, या हो सकता है आपका कोई लेक्चर है या कोई सेमिनार है। कीप योर आई ऑन अ बिग पिक्चर। ठीक है, ये कार्ड ये कहता है कि आपकी जब पोजीशन बड़ी हो जाती है ना, तो कहते हैं ना, जब हमारा ओहदा बड़ा हो जाता है तो हमारी सोच भी बड़ी हो जानी चाहिए। तो आने वाले वीक में आपको राय ये दी जा रही है कि भाई अपनी अपनी जो इमेज है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाकर रखिए, तो उसके लिए दिल भी आपको बड़ा रखना पड़ेगा और बड़ी चीजों की तरफ देखिएगा। कम्युनिकेशन में बहुत ही समझदारी से कम्युनिकेट कीजिएगा, क्योंकि जितना बड़ी पोजीशन उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके मुंह से बोला हुआ एक एक शब्द जो है वो बहुत लोगों के द्वारा तोला जाएगा, मेजर किया जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर टॉकिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड हाउ यू आर यूजिंग योर वर्ड्स। चूज योर वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली एंड डोंट बी सेंसिटिव टू द क्रिटिसिज्म। देखिए, जितनी बड़ी आप पोजीशन पर होंगे ना, तो उतने ही ज्यादा आपके दुश्मन भी होंगे। तो क्रिटिसिज्म से डरिएगा मत, क्रिटिसिज्म को आप बहुत ही पॉजिटिव मैनर में लीजिएगा। तो नौकरी में भी आपके, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको आने वाले वीक में बहुत ही बढ़िया फायदा होने वाला है, क्योंकि ये आपकी पोजीशन बढ़ रही है।
क्लियर। और जो मैंने आपको बताया ना कि आप ऐसा करेंगे, एक्चुअली क्या है, आप बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल मोल कर बोलेंगे, और लोग क्या कह रहे हैं आप उसकी परवाह करने वाले नहीं है। आप सिर्फ कहते हैं ना अपने गोल की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ के लिए, तो आपकी हेल्थ के लिए कार्ड निकल कर आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको एक परफेक्ट टाइम की इस समय वेट कर रहे हैं आपकी, मुझे अपनी हेल्थ में क्या एक डिसीजन लेना है। क्लियर, आप एक परफेक्ट टाइम की वेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि मुझे कब क्या डिसीजन लेना चाहिए, यानी कहना चाहिए आप पेशेंस रखे हुए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, और स्लो मूवमेंट पर चल रहे हैं भाई कब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा, मैं आपसे कहूंगी बहुत ज्यादा स्लो मत चलिएगा। अगर आपकी बात करती हूँ मैं आपकी रिलेशनशिप की, तो देखिए रिलेशनशिप में मुझे एक नजर आ रहा है कि आपके जो सपने हैं ना भाई वो पूरे होने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं। आपकी सारी विशेष आपकी पूरी होने वाली है, आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। आपकी लाइफ में जो है, जो यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को भेजने वाली है जो जिससे कि आपके कहते हैं ना रिश्तों की खोज खत्म हो गई है। ओके, वो होगा। आपके रिश्ते जो है वो आपके हिसाब से चलने वाले हैं, क्योंकि क्योंकि कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं रिलेशंस को लेकर जो एक इंसान की एक्सपेक्टेशन है, वर्गोस आने वाले वीक में वो आपकी फुलफिल होने वाली है। आपको अपनों का प्यार मिलने वाला है, आप प्यार बांटने वाले हैं, आपके आसपास के लोग आपके लिए बहुत लॉयल होने वाले हैं। और अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, भाई स्टूडेंट्स के लिए है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको ना फोकस करने की जरूरत है। ओके, फोकस कीजिएगा। आपको आप ना जरूरत से ज्यादा चीजों में भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, और उसमें हो क्या रहा है, वो बहुत सारी चीजों में कुछ भी नहीं हो पा रहा। आपका फोकस कहीं मुझे लग रहा है खराब हो रहा है, और आप अपनी ना इंटेलिजेंसी का सही सही इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, पढ़ रहे हैं, एक दिन पढ़ रहे हैं तो रात 12 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि तबीयत खराब हो रही है, 12 12 13 13 घंटे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको कहा जाता है कि देखो एक अचानक चेंजेस भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके प्लान ही इस तरह से है, आप ही कहीं पर एक चीज पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर, तो आपसे कहा जाता है कि जितनी भी चीजें आपके सामने हैं, उनको बहुत प्यार से रिव्यू कीजिएगा, और इस तरह से हेस्टी डिसीजन मत लीजिएगा, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, इसने बोला कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए तो आपने वो ले लिया, थोड़े दिनों के बाद किसी ने और ने राय दी तो वो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए क्या सही है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो कभी बार ऐसे बनाते हैं कि जिसमें 5 मिनट भी हमारे पास वक्त नहीं होता, मिनट टू मिनट जब टाइम टेबल बनता है तो ऐसे बनता है, लेकिन वो फॉलो थोड़ी हो सकता है। प्रैक्टिकल बनिएगा। ओके, चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस गाइडेंस गाइडेंस, हमारे वर्गोस के लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए भी डिसिप्लिन आ रहा है, देखो सबके लिए डिसिप्लिन आ रहा है, ये पहले भी किसी के लिए डिसिप्लिन आया है। तो भाई डिसिप्लिन का कार्ड ये कहता है कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को अपनाइए। स्टूडेंट्स के लिए मुझे लग रहा है सीधी सीधी बात स्टूडेंट्स के लिए आ रही है, क्योंकि डिसिप्लिन, और कहने की बात है डिसिप्लिन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जब हम जॉब वाले हैं, जो बिजनेस वाले हैं, चाहे हाउस वाइफ है, सभी के लिए एक रूटीन होता है फिक्स, जहां हम लोग इधर उधर हुए सब मामला गड़बड़ हो जाता है। एक और देख लेते हैं कार्ड क्या कहता है। पेशेंस, देखा, मैंने आपसे कहा था थोड़ी पेशेंस आपको रखनी होगी। हर चीज अपने आप टाइम के साथ होती चली जाएगी, क्योंकि देखिए आपकी पोजीशन बढ़ रही है, मैंने आपको कहा था आप करियर और फाइनेंस में बहुत एक लीडरशिप पोजीशन पर आ रहे हैं, तो वहां पर भी आपको जो है पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं आपकी पेशेंस चेक करने वाले हैं। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है। करंट सिचुएशन देख लेते हैं, आने वाले वीक में आप क्या क्या फील करने वाले हैं। ऑल टाइड अप। ओके, देखते हैं क्या क्या टाइड अप है, चेक कर लेते हैं भाई। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। गुड,
गुड। ओह, जस्टिस। वाह, लिब्रास बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके लिए। चेक कर लेते हैं लिब्रास, आपके लिए क्या क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है वो है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस आ रही है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पैसों से आप एक आपकी वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है आने वाले वीक में। और आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ है, आपकी पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये जो पास्ट में आपने काम किए थे उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोग आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, लोग आपको एप्रिसिएशन देते हुए नजर आ रहे हैं, लोग आपके काम की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास के कुछ जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उनका आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये टाइम है फ्लावरिंग का। ओके, जो आपने पिछले टाइम में मेहनत करी थी, आने वाले वीक में आपको उसका एक बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। देखिए, सक्सेस मिल रही है तो कहने का मतलब है आपका पैसा आ रहा है, तो हो सकता है प्रमोशन मिल रही है, जिनका बिजनेस अच्छा है उनको हो सकता है प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। प्लस लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, आपका नेम बढ़ रहा है, आपका फेम बढ़ रहा है। पीपल आर एडमायरिंग यू। So it is a wonderful card for your career, finance and your jobs. अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है। देखिए, हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है जस्टिस का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि भाई आपको जैसे अपनी हेल्थ में आप काम करोगे आपको मिलेगा। आपको यू हैव टू स्टैंड अप व्हाट यू बिलीव। आपको जैसी हेल्थ चाहिए ना, उसके लिए मेहनत करो। सिर्फ बिस्तर पर पड़े पड़े सोचकर हम ये नहीं कर सकते कि अच्छा मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, मुझे ऐसे दिखना चाहिए या मुझे ऐसा लगना चाहिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी एंड ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ द सिचुएशन। भाई ये देखो कि हाँ, मेरा वर्किंग टाइम भी है, मैं थक भी जाता हूँ, ये थक जाती हूँ, मुझे कितना टाइम मिलता है, मुझे किस टाइम के हिसाब से अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से मैं किस रूटीन को फॉलो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड यू विल विन। यकीनन अगर आप अपनी हेल्थ पर आने वाले टाइम में, मुझे लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ की तरफ ज्यादा सोच रहे हैं अब आने वाले वीक में, और जितना सोचोगे, जितना उसके ऊपर आप काम करोगे, उतने पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। पर सबसे अच्छी बात ये है कि आने वाले वीक में आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो। रिलेशन में फिर लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड ये कहता है कि भाई कहीं ना कहीं किसी प्यार की शुरुआत हो रही है, या अगर पहले से प्यार है तो उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, और कोई दोस्त जो है किसी रिश्ते में बदलने वाला है। यानी कि वो रिश्ता, आपका जो दोस्त है आपके करीब आ रहा है, जो एक रिश्ते की तरफ जा रहा है। और अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, दिल से लीजिएगा, दिमाग से मत लीजिएगा प्यार के मामले में। बाकी सब चीजों के मामले में आप दिमाग से इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में अगर कि कहीं रिश्तों में खटास आ गई थी, तो वो भी कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम में, आपको आने वाले वीक में वो रिश्ते जो हैं वो खूबसूरत होते हुए नजर आ रहे हैं, प्यार अच्छे प्यारे से होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी खटास खत्म हो रही है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, ये टाइम है जब आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है। हो सकता है किसी आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने करियर के बारे में, कुछ नई चीजों के बारे में सोच रहे हैं। प्लस गोइंग बैक टू स्कूल, यानी कि आप अपनी चीजों को रिवाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और कोई सेमिनार मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं, और आप किसी मेंटोर को ढूंढ रहे हैं जो कि आपको सही तरह से गाइड कर सके, और आपका ध्यान डिटेल्स की तरफ जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। आप और दूसरी बात है, आप स्किल्ड वर्क यानी कि एक प्रैक्टिकलिटी की तरफ अपने एजुकेशन में जा रहे हैं, विच इज अ ग्रेट साइन। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, ऑल टाइड अप, सब चीजें जो आपस में गुथी हुई हैं, और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से चीजें सही सही मिल रही हैं। गाइडेंस देख लेती हूँ क्या कहती है आपके लिए। राइट, सबके लिए ये कार्ड निकल कर आ रहा है, क्या बात है।
भाई सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ को जानो। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। इसका मतलब ये है कि हमें, इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से हम चाहते हैं कि लोग हमें ट्रीट करें, हमें भी दूसरों के साथ वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। एक और गाइडेंस निकाल देती हूँ मैं आपके लिए। डोमेस्टिक हार्मनी, मैंने कहा था ना रिलेशनशिप में अगर कहीं कोई खटास आ गई है, तो मुझे लगता है आप अपने परिवार में, अपने रिश्तों में डोमेस्टिक हार्मनी, अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। कहते हैं ना रिश्ते ठीक है तो सब कुछ ठीक है। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, आपके लिए कार्ड निकालें। क्या है भाई करंट सिचुएशन आपकी आने वाले वीक में, किस चीज पर आपको ध्यान रखना है, क्या महसूस करने वाले हैं। सेकंड चक्रा, ओके ओके। देखिए हम कहते हैं ना ये है आपका कार्ड सैक्रल चक्रा का, लोअर एब्डोमेन का कार्ड है। ओके, वहां पर थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है, सैक्रल चक्रा को आपका ध्यान रखना है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कार्ड को कैसे। और कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए। Sword is sword, thinking is thinking. Okay, wonderful. देखिए सबसे पहला कार्ड जो आपका निकल कर आ रहा है ना, मेजर अरकाना का, ये कार्ड निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप में ईगो नजर आ रही है। ओके, ये कार्ड कहता है द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, कहीं मैं फंस गया हूँ। ये मई कार्ड ही कह रहा है। ये कार्ड है कहीं ना कहीं एक तरह से कि मुझे अपनी चीजों को एक्सेप्ट करने में परेशानी हो रही है। गलती है मेरी लेकिन मैं मान नहीं रहा हूँ। देखिए जॉब है, करियर है, फाइनेंस है, हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चल सकती। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ओके, कभी कभी आपने इतनी मेहनत करी है लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल गई। आपने किसी प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा काम किया, एप्रिसिएशन किसी और को मिल गई। यहाँ पर आपने क्या कर लिया उसको ना, ये देखो दो चीजें होती हैं इस तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए, दो तरीके हैं। नंबर एक, लेट गो, कोई बात नहीं, मैं अगली बार और मेहनत कर लूंगा और मैं देख लूंगा क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात होती है एक्सेप्टेंस करना, ये हो सकता है मेरे से दूसरा इंसान बेटर है। एक होता है ईगो, भाई मुझे क्यों नहीं मिला, उसमें किसका नुकसान है, सिर्फ आपका नुकसान है। आपके अंदर जेलेसी आ सकती है, ठीक है, आप अपनी ही हैप्पीनेस को खत्म करते चले जा रहे हैं, उससे किसी और का नुकसान नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं आप अपनी हैप्पीनेस को खराब कर रहे हैं। जो डिसीजन होने थे वो तो हो चुके हैं ना, उसको तो आप बदल नहीं सकते, हर चीज आपको में नहीं मिल सकती है। अब या तो आप अपने आप को सुधार लीजिए या आप लड़ते रहिएगा सबसे। अगर आप सिर्फ सबसे जेलिसी रखेंगे, आपके शब्द खराब हो जाएंगे। देखो जब मन की कड़वाहट बाहर निकलती है वो हमारे शब्दों के जरिए निकलती है। अगर आप उसी ईगो में रहेंगे, मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने क्यों नहीं पाया, देखो कभी कभी डेस्टिनी भी होती है। ओके, आज आपका नंबर नहीं कल आएगा। जो चीज आपको मिली है हो सकता है वो कोई और कहता हो कि मुझे डिजर्व, मैं डिजर्व करता हूँ। तो इस तरह से ये कार्ड ये कहता है कि आप ना थोड़ी सी एक ये एक तरह से ये डेविल का कार्ड है। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, ये डेविल का कार्ड है। ये डेविल के कार्ड में ये कार्ड कहता है कि एक कुछ अनहेल्दी मुझे आपकी जो हैबिट्स है वो आपके आपके प्रोफेशन में, आप मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भाग रहे हैं। मटेरियल पैसे की जो है, हो सकता है कुछ लोगों ने अगर मान लीजिए कुछ ऐसा काम किया है जो कि लॉ के अगेंस्ट था। ओके, वो सिचुएशन भी मुझे लगता है आ सकती है आपके आने वाली, जहां पर आप लॉ के अगेंस्ट जाकर काम करेंगे। एक एक जिसे कहना चाहिए एक अनहेल्दी चीजें जो है, जो कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग्स नहीं है, आप उस तरफ जाकर काम कर सकते हैं। तो भाई ऐसी सिचुएशन से मैं आपको कहूंगी, आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है आने वाले वीक में। तो आपके लिए एडवाइस क्या है कि भाई थोड़ा समझदार बनिएगा।
ट्रैप मत हो जाइए, इल्यूजन में ट्रैप्स मत हो जाइएगा। हो सकता है अभी आने वाला आदमी, कोई जो आपके सामने आने वाला है, आपको ब्राइब देने की कोशिश करे। क्लियर, कोई फाइल आपको पास करनी है और आप नहीं कर रहे हो, उसमें कुछ कमियां है, तो वो आपको कुछ ब्राइब करने की कोशिश कर सकता है। वहां आपको ध्यान रखना है। हाँ, और साथ में ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ऐसा डिसीजन लेने के लिए आपको कह दिया जाए जिसको आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसका फायदा करूं, किसका नुकसान करूं। कई बार होता है ना, आपको कहा भी आपको अपनी टीम में से 3 लोगों को ले ऑफ करना है, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब आप काम को देखें या अपनी पर्सनल फ्रेंडशिप को देखें, क्या देखें। तो ये कुछ कुछ सिचुएशन जो डेविल की सिचुएशन है, मुझे स्कॉर्पियोज आपके लिए मुझे नजर आ रही है। प्लस अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो आपकी हेल्थ मुझे अच्छी नजर आ रही है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। हेल्थ आपकी अच्छी है। आप जो कहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर आप ऐसी चीजों में, अपनी फूड हैबिट्स में आप बदलाव लेकर लेते हो आते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस अगर कोई छोटी मोटी बीमारी भी है तो आप उसको बहुत थोड़े से बड़े प्यार से उसको हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और जो रिलीज करने हैं, जो जो भी आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स, आपको पता है मुझे क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना। तो हेल्थ मुझे नजर आ रहा है आपके कंट्रोल में है। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशन की, तो ये कार्ड आता है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ये एक बहुत ही आपको एक हैप्पी मैरिज और एक हैप्पी टाइम नजर आ रहा है कि हाँ भाई, मैं ठीक है अपने घर में हूँ और मेरे पास सब चीजें हैं। इमोशनल कंटेनमेंट है, एक लवली रिलेशनशिप है आपके पास, आपके बच्चों से आपको प्यार मिल रहा है। और जो लोग अगर अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो वहां पर भी उनको अपने दोस्तों से, अपने सिबलिंग से, सब तरफ से आपको एक लॉयल लोग नजर आ रहे हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये कार्ड आता है आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में लॉजिकल बन रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है। और एक आप ब्लंट बन रहे हैं कि हाँ मुझे अब ये करना है और ये काम नहीं करना है। आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशंस को गैदर कर रहे हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड। प्लस हो सकता है कुछ चैलेंजेस आपको मिले, लेकिन उन चैलेंजेस को मुझे ओवरकम करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जितनी भी चीजें हैं, अगर आप कहीं पर कोई फॉर्म भर रहे हैं या कुछ कॉलेज के लिए कुछ कहीं अप्लाई कर रहे हैं या किसी कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स को आप बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा, जो भी फॉर्म्स फिल करने हैं। और जो स्टूडेंट्स आगे अपने करियर के लिए कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो हर चीज को प्रोज एंड कॉन्स को चेक करते करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यू आर वेरी मच अवेयर व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। रिलेशनशिप, देखिए आपकी रिलेशनशिप जो है, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गॉड्स। अब यहाँ पर रिलेशनशिप को सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मेरे मम्मी पापा भाई बहन, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड, नो। यहाँ पर रिलेशन का मतलब है पूरा आपका, जो भी जितने भी लोग आपके सोशली आपसे जुड़े हुए हैं, आपके वर्क एरिया के भी हो सकते हैं, आपके नेबरहुड के भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो ये कार्ड ये कहते हैं सोशल रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो मैं उन सब की तरफ एक एक बैलेंस बनाकर चल रहा हूँ अपने फायदे के लिए। अपना फायदा का मतलब क्या है? हमारा फायदा क्या होता है? हमारा फायदा ये होता है कि लोग हमें समझे कि हाँ, दिस पर्सन नो हाउ टू कीप योर रिलेशंस वेरी वेल। तो आपको ना सबकी तरफ से अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से बना कर रखना आता है। अब चेक कर लेते हैं हम आपके लिए और गाइडेंस क्या निकल कर आती है। फॉलो योर ड्रीम्स, अपने सपनों को फॉलो कीजिएगा। जो आपने सपने देखे हैं, प्लीज उनको छोड़िएगा मत। आपके सपने जरूर पूरे होंगे। यही आपके लिए एक अच्छी गाइडेंस निकल कर आ रही है। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, तो आपके लिए आने वाले वीक में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। सबसे पहले तो वो चेक कर लेते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, गुड कार्ड। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है ये।
अब चेक कर लेती हूँ आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स क्या कहते हैं सजिटेरियस। ओके। ग्रेट। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर बात करें मैजिशियन एंड मिरर, यानी कि सबसे पहले आपको अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। आने वाले वीक में आप अपने आप को महसूस करेंगे कि मुझ में क्या क्या पोटेंशियल है, मुझ में क्या क्या कमियां हैं। जब आप इस चीज़ को जानेंगे, इससे रूबरू हो पाएंगे, आपको कुछ मौके ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप एक पल के लिए बैठकर सोचेंगे कि मैं आखिर हूँ कौन, मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, या मुझे सक्सेस मिल सकती है तो कैसे मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को देखते हुए नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स हैं। आपके लिए कार्ड आया है द एम्परर का कार्ड। अगर मैं बात करूं आपके करियर की, आपके फाइनेंसेस की, आपकी जॉब की, तो आने वाले टाइम में आप, आने वाले वीक में आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिस्टिक होते हुए नजर आ रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं कौन सी चीज़ कब और क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह से ठीक की जा सकती है, कहाँ कमियां हैं। मैंने कहा ना, मिरर का कार्ड है ये, आप खुद को ही देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जिस भी जगह काम करते हैं वहां पर आपका कद ऊंचा हो रहा है, आपकी पोजीशन हायर होती हुई नजर आ रही है और आप चीज़ों को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप सिचुएशन को बदलते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो बदलाव है ये पॉजिटिव है। आप हो सकता है किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आपका रोल बदल गया है, आप हायर पोजीशन पर आ गए हैं, तो आप हो सकता है अपनी कंपनी की पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं, आप वे ऑफ वर्किंग चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। प्लस आपका एक्सेप्टेंस ऑफ अ लीडरशिप नजर आ रहा है कि मैं लीड कर रहा हूँ, चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, आपके साथ एक पूरा ग्रुप है जिसको आप मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को अपने साथ लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है कि एक पूरा स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, एक डिसिप्लिन लेकर आ रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, या आप अपने काम करने के तरीके में, या आप चाहे जॉब में हैं, आप चाहे बिजनेस में, या कुछ भी अगर आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आप चीज़ों को बदल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपकी हेल्थ की। हेल्थ के लिए आया है द मून का कार्ड। देखिए, मून का कार्ड ये कहता है कि भाई कहीं ना कहीं अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बेकार बात की चिंताएं कर रहे हैं, चीज़ें अभी ठीक नहीं है आपकी हेल्थ को लेकर। थोड़ा सा आप डर में जी रहे हैं, कुछ आपको ये लगेगा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ एक इल्यूजन भी हो सकते हैं। प्लीज़ आपको ये सलाह दी जाती है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, नहीं चल रही है। लेकिन अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप उसको इग्नोर करते हुए नजर आ रहे थे। अब कार्ड ये कहता है कि दिस इज अ हाई टाइम टू गिव अटेंशन टू योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को एक फोकस्ड ध्यान दीजिएगा, और ताकि आपने डर तो पाल रखे हैं, मुझे ऐसा ना हो जाए, मुझे वैसा ना हो जाए, लेकिन आप उसके ऊपर काम भी तो कीजिए ना। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और सिचुएशन को, यानी किसी न किसी एक्सपर्ट से आपको सलाह लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को किसी न किसी की सलाह की सख्त ज़रूरत है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपकी रिलेशनशिप, तो कार्ड आता है एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है खूबसूरत सी, प्यारी सी रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी शुरू होने वाली है। और ये रिलेशनशिप जो है, ये कोई आपका कोई गहरा दोस्त था पास्ट में, शायद उसकी वजह से शुरू होने वाली है, या आपको मैं कहूँ कि कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप काफ़ी टाइम से रह रहे थे, या दोस्ती आपकी काफ़ी अच्छी थी। अब आपको एहसास हो रहा है कि हाँ, हम लंबे समय तक एक लंबे रिश्ते में बन सकते हैं। प्लस एक नया, कई लोगों की मुझे लगता है कि जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, मुझे लगता है वो किसी एक नए घर की तरफ जा रहे हैं, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान भी आ रहा है, और आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग को एक्सचेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर योर
रिलेशनशिप, थोड़ा हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए आपके लिए कार्ड नज़र आ रहा है मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ही कहता है कि प्लीज़ आपको एक तरह से एक सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों में मुझे क्या अपनाना है क्या नहीं अपनाना है। थोड़ा सा आप ऐसा कीजिएगा कि थोड़ा सा आप पॉज करके अपनी चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट कीजिएगा और अपने आप को एक बेटर डिसीजन ताकि आपका मिल सके। बेटर डिसीजन अगर आप लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अभी ना बहुत जल्दबाजी में हर चीज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्योस हो रहा है आपकी तरफ, चारों तरफ, तो थोड़ा सा आप कुछ ऑब्सेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है नहीं। आप दूसरों को भी सुनिए, दूसरों का विजन भी जानने की कोशिश कीजिएगा, असलियत को जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है भाई आपके लिए? डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। मुझे सारे क्वेश्चंस का जवाब चाहिए। मैंने आपको हेल्थ में कहा है ना, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आई रिलीज, मैं सारे डाउट्स को रिलीज करता हूँ। अब रिलीज कैसे करेंगे? हमें डाउट्स हम कैसे रिलीज कर सकते हैं? जब हम लोगों से बातचीत करते हैं। ठीक है, जिस एरिया में आपको कुछ डाउट्स हैं आप लोगों से बातचीत कीजिएगा, लोगों से मिलिए जुलिएगा, आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि हेल्प के लिए मैंने कहा है ना कि आपको बात करने की ज़रूरत है। एक और गाइडेंस निकाल देती हूँ मैं आपके लिए। सरेंडर। और दूसरी बात ये ना कि हम सरेंडर का मतलब है जब हम चीज़ों से जद्दोजहद कर रहे होते हैं ना, नहीं मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, तुम ठीक हो मैं गलत हूँ, यहाँ पर उस चीज़ का ये मुझे लगता है ये कार्ड आपका फिर दोबारा हेल्थ के लिए आ रहा है। सरेंडर कीजिएगा, मानिए कि आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, मान लीजिएगा कि आपको किसी दूसरे की सलाह की ज़रूरत है। सारी चीज़ों की नॉलेज आपको खुद को नहीं है। कैप्रिकॉन्स, अगर आपका ज़ोडिएक साइन यानी कि आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, आपकी पहली एनर्जी देख लेती हूँ क्या है आने वाले वीक में आपकी एनर्जी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गुड। आप निकाल लेते हैं आपके कार्ड्स, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। गुड। ओके। चलिए जी, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए निकल कर आया है वो आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए और आपके रिलेशंस के लिए। ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले टाइम में आपको क्या कहना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को शायद कहीं इग्नोर कर जाओगे, गलती से कहीं इग्नोर कर जाओगे। हाँ, आपका ध्यान जो है वो आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप अपने रूटीन के कामों में जुड़े हुए हो, आपको पता ही नहीं है कि भाई मुझे और क्या क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप अपने ही कामों में मस्त हो, जैसे कहते हैं ना कि मैं अपनी दुनिया में हूँ, मेरा ये काम है, मेरा ये ऑफिस है, मेरी ये जॉब है, मेरा ये बिजनेस है। हम कुछ नई रिसर्च, कहीं नए एक्सप्लोरेशन की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आने वाला कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आप किसी एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं जो कि आपके लिए आगे चलकर फ्यूचर में बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। अभी आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है उसकी तरफ। और क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ना अपनी एक रूटीन में चलते जा रहे हैं, आप में ना कुछ एंथ्यू ही नहीं है कुछ नया करने का। जैसे कहते हैं लकीर के फ़कीर बन चुके हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया में आप खोए हुए हो। ओके, तो ये टाइम है भाई, जाग जाओ, जाग जाओ। आसपास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके फाइनेंस में कहीं ना कहीं जिस आप रूटीन वर्क में फंसे हुए वहाँ से आप निकलो। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले वीक में
आप कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खो सकते हो और बाद में आप पछताओगे। क्लियर। अब बात कर लेती हूँ मैं आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ में आपके लिए मेरे पास कार्ड निकल कर आ रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप किसी डर में घिरे हुए हो। ओके, एक एक डर आपने अपने मन में बिठा रखा है और आपको लग रहा है पता नहीं मेरे साथ क्या बुरा हो जाएगा। आप सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते, आप अपने मन में ना इस बात को बनाकर बैठ चुके हो कि मैं तो बस, मुझे पता नहीं क्या बीमारी हो गई है और मैं कभी इस बीमारी से बाहर निकल नहीं सकता हूँ। और प्लस इस कार्ड साथ में ये भी कहता है कि आप सो ही नहीं पा रहे हो, रातों को सो ही नहीं पा रहे हो, सारी रात आप जागते जा रहे हो और आपका जो फोकस है बिल्कुल खत्म हो चुका है। साथ ही साथ ये कार्ड ये कहता है कि आप ना अपनी वरीज को ग्रो कर रहे हो। कहते हैं ना, बार बार सोचना, बार बार सोचना, इतना नेगेटिविटी की तरफ मुझे जाते हुए नजर आ रहे हो कि आप आने वाले वीक में है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, लेकिन अननेसेसरी आपने तिल का ताड़ बना लिया है अपनी हेल्थ में। भाई इतना परेशान होने की क्या बात है, आप डॉक्टर को जाइए। अगर आप, होता है ना कभी कभी अचानक हमारे हाथ में दर्द हो गया, लेफ्ट हैंड में आर्म में दर्द हो गया, अरे मुझे कोई हार्ट तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कभी कभी मसल पेन हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हमेशा इग्नोर करना चाहिए, आपको करना क्या चाहिए, सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे पहले कि आपने सोच लिया कि मुझे तो हार्ट अटैक हो गया और मुझे ये हो गया, आप एक अननेसेसरी टेंशन में, और ये टेंशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब देखो आपकी हेल्थ में आप नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हो। अगर आपने अपना करियर का कार्ड देखा था तो उसमें भी आप नोट कीजिएगा, आप अपनी लीक पर चल रहे हो। तो बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, वो सक्सेस में आ जाते हैं, सक्सेस की तरफ चले जाते हैं, आप पीछे रह जाते हो तो आपको फिर बुरा लगता है। आगे अगर मैं देखती हूँ, रिलेशंस की बात देखती हूँ, तो रिलेशन में देखिए डेविल का कार्ड निकल कर आ रहा है। डेविल का कार्ड ये कहता है कि आप किसी न किसी गलत रिश्ते की तरफ हो सकता है आप बढ़ जाए। ठीक है, ये थर्ड पार्टी का कार्ड भी मुझे कहता है, ये कार्ड कहता है कि आप कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ आप जाते चले जा रहे हैं अपने रिलेशंस में। कोई एक अनहेल्दी रिलेशन जो है, कहीं उसकी तरफ आपका ध्यान, कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, या जो भी आपका रिलेशन है वहां पर भी कहीं ना कहीं आप डिसऑनेस्टी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने रिलेशंस को लेकर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए, और मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि आप लॉयल भी रहेंगे तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग आपके स्टूडेंट्स की। भाई स्टूडेंट्स के लिए क्या कार्ड आ रहा है? स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आ रहा है, रिलीज कर दीजिएगा सारी टेंशन्स को, क्योंकि ये कार्ड है आपका एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि ये टाइम है जब आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके लिए क्या है, आप नए विज़न की तरफ जा रहे हैं, नए करियर की तरफ आप जा रहे हैं, आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, या आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हो तो भी उसमें आपकी सक्सेस मुझे नज़र आ रही है। ओके, अब चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस का कार्ड निकाल देते हैं हम कैप्रिकॉन्स के लिए। कैप्रिकॉन्स के गाइडेंस का कार्ड ग्रोथ। देखिए, आपको अपनी ग्रोथ को ध्यान रखना। देखो आप क्या कर रहे हो कि आप तो एक लकीर के फकीर बनकर बैठे हुए हो। लकीर के फकीर बनकर बैठोगे तो आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी? ग्रोथ की तरफ ध्यान रख दीजिएगा। यू नीड टू एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस एंड योर अवेयरनेस टुवर्ड्स योर ग्रोथ। क्लियर? तो ये आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है। और एक और कार्ड निकाल देती हूँ मैं आपके लिए। टाइम आउट। भैया टाइम रहते रहते अपनी जरा अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा लीजिएगा। वक्त निकल गया तो क्या फायदा। देखिए, फिर ये आपके करियर की बात हो रही है, प्लस ये आपकी रिलेशनशिप की बात हो रही है कि टाइम रहते रहते सही डिसीजन ले लीजिएगा। अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। तो प्लीज, टाइम निकल गया तो सिर्फ आप पछताते रहेंगे। तो टेक योर एक्शन टाइमली। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है तो आप भी देख लेते हैं सिचुएशन क्या रहेगी।
ओके, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है विक्ट्री। ओके, देखते हैं कि आपको जीत मिल रही है कि आप जीत चाहते हैं, चेक कर लेते हैं। साथ ही साथ और भी कार्ड्स निकाल देती हूँ मैं आपके लिए। ओके, ग्रेट। देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, फाइनेंसेस की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अब आने वाले वीक में यू आर गोइंग टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ योर हार्ड लेबर। जो आपने पिछले टाइम में मेहनत करी है उसका फ़ायदा आपको होने वाला है, एंड अब आपको आने वाले टाइम में एक लग्जीरियस लाइफ मिल सकती है। क्लियर? आपको एक लग्जीरियस पोजीशन मिल सकती है, कंफर्ट मिल सकता है, और आप अपने लिए, आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, आपको फाइनेंशियली इतना फ़ायदा हो जाएगा कि जो आप अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं आने वाले वीक में आपको लगेगा कि यस आई कैन डू इट। आप बहुत ही हैप्पी फील करेंगे अपने वर्क एरिया में, सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं आपको। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग अपना नया बिजनेस खोल लें, क्लियर, कुछ एक साइड इनकम का काम स्टार्ट कर लें, और इन्जॉय योर सॉलिट्यूड। मतलब कि जो भी अपनी पोजीशन आपको मिल रही है आने वाले वीक में अपने वर्क को लेकर, आपके पास कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है। अब ये न्यूज़ कौन सी हो सकती है? सक्सेस की न्यूज़ है, प्रमोशन की न्यूज़ है, रिवॉर्ड्स की न्यूज़ है, हाइक की न्यूज़ है। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत टाइम से एक अपनी, जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से पोजीशन के साथ हायर पोजीशन और हायर सैलरी की बात कर रहे थे, वो आपको मिल सकती है। प्लेस चेंज हो सकता है आपका, और वहाँ पर जाकर आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है और पैसा आपका बढ़ सकता है। तो हर तरह से ये कार्ड कहता है कि आपके लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, और वो जो न्यूज़ आपके लिए आ रही हैं, वो जो संदेशा आपके लिए आ रहा है, वो अच्छा आ रहा है, जिसमें कि आपको पैसों का फ़ायदा होगा। पास्ट में हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा आपने काम किया हो, कहते हैं ना आप काम करके भूल गए, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देख लेते हैं हम आपके लिए कि आपके लिए हेल्थ का कार्ड कहता है द एम्प्रेस का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि भाई देखिए, या तो आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं अपनी हेल्थ को लेकर जिससे कि आपकी ब्यूटी बढ़े, ओके, और जिससे कि आप जो आप करना चाहते थे पहले, भाई मुझे अपनी हेल्थ में अपना वेट कम करना है, या मुझे अपनी स्किन के ऊपर काम करना है, या मुझे अपने मसल्स के ऊपर काम करना है, जो भी आपका ड्रीम था, ओके, आप उनके बारे में सोचते हुए और उनके ऊपर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और उसके ऊपर एक्शन का मतलब ये कि एक प्रॉपरली सीरियस वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये भी हो सकता है कि जिन लोगों की हेल्थ पहले अच्छी नहीं चल रही थी, नाउ दे विल बी फीलिंग अ गुड, उसकी तरफ एक फेवरेबल रिजल्ट उनको मिलते हुए नज़र आ जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया है, वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। कहीं ना आप अपने आप को खूबसूरत बनाना, इंटरनली, फिजिकली, कहना चाहिए, हर तरह से आप अपने माइंड से, अपनी सोच से अपने आप को बेहतर और खूबसूरत बनाने के बारे में सोचने वाले हैं। रिश्तों की बात करूँ तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ कप का कार्ड कहता है कि यू आर बिकमिंग वेरी मच ट्रस्टवर्दी। आप अपने रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आप पर विश्वास करते हैं, हर चीज़ को आप बहुत सोच के समझ कर उठाते हैं कदम, और आप एक ऐसे इंसान लोगों की नज़रों में जिस पर लोग आंख बंद कर कर भरोसा कर सकते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी आपकी होती हुई नज़र आ रही है। कहते हैं ना, अगर आप साथ खड़े हैं तो सब कुछ ठीक है। तो लोगों को लगता है कि अगर आपकी सपोर्ट है तो दे आर सेफ। आपकी फैमिली वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है, और प्लस ये हो सकता है ये रिलेशनशिप अभी खुलकर शायद बाहर ना आई हो, लेकिन अब आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये रिवील हो रही है। और साथ ही साथ आप अपने रिश्तों में काउंसलर की तरह नज़र आ रहे हैं, मतलब कि
अगर आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में किसी को सलाह की ज़रूरत होती है ना, आपकी जो सलाह है उसको एक अहमियत दी जाती है। हाँ भाई, वो इंसान बहुत समझदार है, उससे पूछ लेना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि अब ज़रूरत है कि आप अपने लिए कुछ खड़े हो जाओ, अपने लिए सोच लो, यानी कि जो आप चाहते हो उसके ऊपर विश्वास करो। अगर आपने कोई सपने बना रखे हैं ना, तो ये मत सोचो कोई कह रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे या तुम नहीं कर पाओगे। अब आपको अपने सपनों पर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है। जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनका बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत खुश होकर एक हैप्पी मूड में उनका आपने सामना करना है। और जहाँ पर भी आप जो भी चीज़ अपने करियर को चुन रहे हैं, ध्यान से चुनिएगा, ठीक है। लॉन्ग रन में उसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान दे दीजिएगा। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है एम्पथी। देखिएगा, लोगों के साथ आपको आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ अ सिचुएशन, यानी कि जब आपकी पोजीशन हायर होती है ना, आपके राइट्स बढ़ जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, कहीं ना कहीं, मैं इसे मैं ईगो तो नहीं कहूँगी, पर कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों में बह जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, जो आपके कोलीग्स हैं या जो आपके रिश्ते में हैं, वैसे तो आप बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा एम्पैथी रखिएगा, सबके नज़रिए को पहचानने की और जानने की कोशिश कीजिएगा। चेक कर लेती हूँ एक और गाइडेंस आपके लिए क्या कहती है। फिजिकल एक्टिविटी, भाई फिजिकल एक्टिविटी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कार्ड ने कहा है ना, इट इज़ अ टाइम टू टेक एक्शन। एम्प्रेस का कार्ड था ना, तो कार्ड ही कहते हैं अब एक्शन का टाइम आ गया। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एंड देन योर वीक इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल। ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, तो चेक करते हैं कि आपके लिए क्या सिचुएशन होगी, क्या आपकी फीलिंग्स होगी। आपके लिए कार्ड निकल कर आता है स्ट्रैटेजी का। ओके, आपको स्ट्रेटजीज पर आपका ध्यान रहेगा, आप कब क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। अब चेक कर लेती हूँ आपके लिए कार्ड्स क्या निकल कर आ रहे हैं। ओके, आपके लिए कार्ड निकल कर आता है द वर्ल्ड, गुड। सेकंड है ओके सो कप्स, the hermit, and the last card is 2 of wands. Great, चलिए समझ लेते हैं हम इन कार्ड्स को। सबसे पहला करियर, फाइनेंस और जॉब की बात करती हूँ तो वो द वर्ल्ड का कार्ड है। ऐसा लग रहा है अ ब्रिलियंट सक्सेस यू विल बी गेटिंग, अ साइकिल इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। कहीं ना कहीं जो आप चाह रहे थे वो पूरा होने वाला है। अ टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्पलिशमेंट, जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल जाएगा। फ्रीडम, आपको एक आज़ादी मिल रही है, आपकी पोजीशन कुछ ऐसी हो रही है जहाँ पर आप अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, जहाँ पर आप अपने नॉर्म्स बना सकते हैं। हो सकता है कि आप एक ऐसी लीडरशिप पोजीशन पर आ चुके हैं जहाँ पर आपको एक चार्ज दे दिया जाता है कि यू कैन रन योर कंपनी लाइक दिस, और मे बी आपको अपने फादर से या पेरेंट से या किसी सीनियर से अब आपको वो उस पोजीशन पर जाने का मौका मिल रहा है जहाँ पर आप किसी भी चीज़ की पॉलिसीज आप बना सकते हैं। क्लियर, फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू विश टू डू, एंड यू दिस इज अ हाई टाइम टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके, आपके लिए टाइम ऐसा आ रहा है कि हाँ ये मैंने पाया है, ये मैंने अपनी मेहनत से मैं आज इस जगह पर, इस मुकाम पर आया हूँ। पाइसेस, आप लोगों के लिए आने वाले टाइम में मुझे ये कार्ड नज़र आया। मैंने कहा था ना कि आपकी स्ट्रैटेजीज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब आपकी पोजीशन हाई हो रही है तो आप अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए कुछ नई चीज़ें प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास अथॉरिटी है। आपके पास अथॉरिटी कब है, जब आपकी पोजीशन हायर है, और आपकी पोजीशन हायर है तो आपको आपकी वेल्थ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, आपके पास अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, आपके पास नेम है, आपके पास फेम आता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले वीक में।
पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ के लिए तो द हर्मिट का कार्ड है। देखिए, हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि आपको ना पता तो है कि चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना अपने बारे में उसको सोचते नहीं हैं। when somebody is asking you कि भाई मुझे ये हेल्थ की प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए, यू कैन गिव 10 लेक्चर्स, यू कैन गिव 100 लेक्चर्स, बट when it is come to you, then you are not thinking about it, क्योंकि आपका ध्यान हमेशा दूसरों की तरफ रहता है, अपनी तरफ आप कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आपको अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी, मुझे मेरी हेल्थ में क्या करना चाहिए, मैं कैसे उसे बेहतर बना सकता हूँ, कहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ मेरी ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ मुझे बेटर करना है। तो कार्ड ये कहता है कि प्लीज़ अपने इंसाइट को, अपनी नॉलेज को हेल्थ से रिलेटेड अपने लिए इस्तेमाल करना आप आने वाले वीक में मुझे लग रहा है शुरू करने वाले हैं, करना चाहिए आपको, आई शुड से, क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड ही कहता है क्योंकि आप सबको ज्ञान देते रहते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो प्लीज़ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। रिलेशन की बात करूँ तो आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले टाइम में थोड़े से सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं अपने रिश्तों में, ओके, ओपन हार्टेड है, खुलकर अपने दिल की बात करेंगे, और कभी कभी मूडी भी हो जाएंगे आप थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन नए नए इमोशनल एक्सपीरियंसेस होंगे क्योंकि आपके पास कुछ नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहते हैं कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है, एक रोमांटिक एनकाउंटर होने वाला है, सोशल इनविटेशंस आपको हो सकता है, मिले लोगों से मिलने जुलने का आपको मौका मिल सकता है, किसी गैदरिंग में आप जा सकते हैं, और आपका जो रिलेशन है नए नए लोगों से आपके रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन फॉर योर रिलेशनशिप। बात करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो आपके लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि अब टाइम आ गया है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर जाना है। क्लियर? प्लस ये कार्ड ये भी कहता है कि अब आपको बोल्ड एक्शन लेने हैं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आप अपने प्लान्स को एक्सपेंड कर रहे हैं बियॉन्ड द हॉरिजन, बियॉन्ड द आई शुड से योर नेटिव एरिया, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो अब आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका अपनी एजुकेशन में मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनको जॉब बाहर मिल सकती है, कैंपस में जो आपकी हायरिंग हो रही है वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कंटिन्यू रखिए अपने एफर्ट्स को। क्लियर? आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। अब चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस के कार्ड देख लेते हैं, गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है आपके लिए। करेज, भाई हिम्मत आपने रखनी है, हिम्मत नहीं खोनी। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर एंड कॉन्फिडेंस। देखिए, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब सक्सेस लेनी है तो उसमें क्या डरना, तभी तो स्ट्रेटेजी बनानी है आपको। ओके, चेक कर लेती हूँ एक और गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है आपके लिए। एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। देखो, करेज और एफर्ट्स, हिम्मत रखो और मेहनत करो, स्ट्रैटेजी के साथ चलो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। पाइसेस।